क्या बोल रहा था मैं? यहाँ थे ना हम लोग कि जेडीके लाइब्रेरी के साथ जब आप काम करेंगे तो प्रॉक्सी इंटरफेस का इम्प्लीमेंटिंग क्लास हो जाएगा, है ना? तो देखिए, इसमें एक टैग यूज करना है, एओपी कोलन एस्पेक्ट जे डैश ऑटो प्रॉक्सी प्रॉक्सी डैश टारगेट डैश क्लास इक्वल टू ट्रू। ठीक है, समझ गए? ये एक अट्रीब्यूट, ये अट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, ये एक टैग है, एओपी कोलन एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी प्रॉक्सी डैश टारगेट क्लास इक्वल टू ट्रू। तो ये करेगा क्या? तो ये सीजी, इट यूजेज सीजी एलआईबी कोड जनरेशन लाइब्रेरी टू generate the proxy class as the subclass of the target class, है ना? टारगेट क्लास, ओके, टारगेट क्लास, दैट्स इट। irrespective of irrespective of whether interface name is specified or not। अरे, मुझे एक बात बताओ, CGLIB को, इस लाइब्रेरी को इंटरफेस से कोई मतलब है? नहीं। हमने पहले भी देखा था, बिना इंटरफेस बनाए भी CGLIB लाइब्रेरी काम कर रहा था ना। तो ये टारगेट, ये ट्रू रहेगा तो CGLIB लाइब्रेरी जो है, कोड जनरेशन लाइब्रेरी, काम करेगा आपका, और उसी से वो प्रॉक्सी क्लास जनरेट करेगा। लेकिन अपना लाइब्रेरी जब जेडीके का यूज करना है आपको, तब क्या करेंगे बॉस? है ना, जब आपको अप्लाई करना होगा, जब आपको अपना कोड में स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न अप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे? हमने कहा एओपी एस्पेक्ट जे डैश ऑटो प्रॉक्सी बंद कर देंगे, प्रॉक्सी डैश टारगेट क्लास, है ना, इक्वल टू, हमने कहा फॉल्स। इससे क्या होगा? ठीक है, सेम टैग का फॉल्स वैल्यू। इससे क्या होगा? तो इट यूजेस द जेडीके लाइब्रेरी टू जनरेट द प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट as the implement proxy class object proxy class object of the implementation class of the interface, or you can say proxy interface, okay, that is a specified in the point cut, है ना, point cut expression। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन द पॉइंट कट एक्सप्रेशन, बताऊंगा अभी, इन द पॉइंट कट एक्सप्रेशन, ओके, वी मस्ट स्पेसिफाई वी मस्ट स्पेसिफाई द इंटरफेस नेम। समझ गया? पॉइंट कट एक्सप्रेशन में हमको क्या करना होता है? हमें ये इंटरफेस नेम को, प्रॉक्सी इंटरफेस नेम को स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे आगे देख रहे होंगे आराम से। यहाँ देखिए, देखिए, ये ये हमने बताया आपको, इस प्रकार से काम करना है। अगेन, one more important point to be noted here, we can place multiple aspects or advices in the same class as different methods if all the aspect methods are using point cut same point cut expression, then we can write it
only on the time on dummy method by using point cut and a specify, you can write like this, that this dummy method name as point cut expression. आई एम गेटिंग इट, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं बताऊंगा. ऑन ऑल अदर एडवाइस मेथड्स, इसको अभी मैंने जो लिखा है आराम से ही रहने देते हैं, जब मैं कोड करूंगा वहां समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखिए, हमने कहा एक क्लास डेवलप करो सर, यू गॉट इट, लेट्स सी सम रफ कोडिंग हियर. हमने कहा एक क्लास डेवलप करो जिसमें हमने लिखा है माई अराउंड एडवाइसेस या माई अराउंड एस्पेक्ट्स. ठीक है, इस माई अराउंड एस्पेक्ट्स में, है ना, इस माई अराउंड एस्पेक्ट्स में, इसमें, या माई अराउंड एडवाइसेस डॉट जावा, इस नाम से आपने बनाया. क्या बनाया? एक क्लास. और ये क्लास कैसा है? एडवाइस, तो एट द रेट एस्पेक्ट. याद है अभी ऊपर हमने देखा किस प्रकार से आपको एस्पेक्ट बनाना है. पब्लिक क्लास, हमने कहा माई अराउंड एडवाइस, ओके, और एडवाइसेस वट एवर. ठीक है, हियर लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले इस क्लास को इस क्लास को याद करिए, एक्सएमएल में अपने एस्पेक्ट क्लास को स्प्रिंग बीन डिफाइन करते थे. हाँ जी बॉस, बोलो. यस, तो याद है स्प्रिंग बूट में, या आप इसको अनोटेशन की मदद से कैसे स्प्रिंग बीन बना सकते हो? कौन सा अनोटेशन है जिससे ये क्लास एज स्प्रिंग बीन अनोटेट हो सकता है? एट द रेट कॉम्पोनेंट, ग्रेट अर्नब, करेक्ट यार. व्हाट यू नीड टू डू यार, जस्ट राइट कंपोनेंट. हमने कहा अराउंड एडवाइस, ओके, अराउंड एडीबी लेट से. इसको किससे अनोटेट करना है? एट द रेट एस्पेक्ट, दैट्स इट. दिस अनोटेशन मस्ट बी यूज्ड हियर. फाइन. अब ये हो गया हमारा एस्पेक्ट क्लास. जब एस्पेक्ट क्लास है तो इसमें क्या रखेंगे? अरे, एडवाइस मेथड्स पब्लिक वॉइड. ठीक है, पब्लिक वॉइड क्या? एक लो इस तरीके से, माई पॉइंट कट. ठीक है, माई पॉइंट कट. देखिए, ये डमी मेथड, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ चल गया यार, कि वी कैन प्लेस मल्टीपल एस्पेक्ट्स और एडवाइसेस इन द सेम क्लास एज डिफरेंट मेथड्स. दिख रहा है? इन द सेम क्लास एज डिफरेंट मेथड्स. इसका मतलब हम सबसे पहले मल्टीपल एस्पेक्ट्स बनाइए, मल्टीपल एडवाइस बनाइए. अभी फिलहाल इसको पॉइंट कट को भूलते हैं जरा 1 मिनट के लिए. ठीक है, यहां बनाते हैं, एक बनाते हैं लॉगिंग नाम से. तो पब्लिक, हमने कहा ऑब्जेक्ट लॉगिंग, है ना, या लॉगर, या माई लॉगर, वट एवर, माई लॉगर. ओके, प्रोसीडिंग, मुझे याद है, राइट, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट कॉमा, और नॉट कॉमा, जस्ट डोंट गिव एनीथिंग, आई डोंट वांट. थ्रोज, थ्रोएबल, थ्रोज, थ्रोएबल. ठीक है बॉस, थ्रोज थ्रोएबल. दिस एक मेथड बना इसमें. ठीक है, क्या लिखोगे? ऐसे समझो कि पहले तो हमने कहा SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. क्या करो कि पीजेपी भैया, आपके पास क्या है? टारगेट मेथड का डिटेल्स. तो गेट सिग्नेचर, मेथड का सिग्नेचर ले आओ, है ना. गेट सिग्नेचर, हमने कहा यहां से लॉगिंग चालू करते हैं. कैसे? एंटरिंग इनटू कोड फ्लो, एंटरिंग इनटू, ये मेथड का नाम है, राइट ना. कोड फ्लो एंटरिंग इनटू दिस मेथड सिग्नेचर.
प्लस विथ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का भी वैल्यू रखेगा। कैसे? तो पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स, पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स आपको आर्गुमेंट्स दे देगा सारा। तो हम इसको अरे में बदल लेते हैं। कैसे? अरेज मेथड से, अरेज क्लास से। इसमें एक मेथड है जिसका नाम है टू स्ट्रिंग, राइट। तो ये कॉल कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमें अरे ऑफ स्ट्रिंग्स मिल गया यहाँ पे सारा का सारा। ठीक है, तो इस मेथड में ये एंटर हो गया। फाइन बॉस। नाउ एसओपी एस डॉट ओ डॉट पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लॉगिंग एडवाइस या लॉगर एडवाइस, जो भी आपको लिखने का मन है ताकि पता चले। अब लॉग करेंगे हम यहाँ से, क्या करेंगे अब? ठीक है, अच्छा, लॉग एडवाइस हम चलाएंगे। बताओ इसको कैसे चलाना है? बिफोर चलाना है, अराउंड चलाना है। मान लेते हैं कि हमें इसको माई लॉगर को, अब माई लॉगिंग क्या होता है भाई, पहले भी चलना चाहिए बाद में चलना चाहिए, तो अराउंड एडवाइस हो गया। यू अग्री ना? तो अब ये अराउंड एडवाइस हुआ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लॉगिंग एडवाइस, लॉगिंग एडवाइस प्री लॉजिक, प्री लॉजिक, ताकि पता चले। तो हमने कहा पीजेपी डॉट प्रोसीड। अब कंट्रोल हमने किसको दे दिया? ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड वैल्यू इक्वल टू पीजेपी डॉट प्रोसीड। अब टारगेट मेथड रन हुआ प्रोसीड की वजह से। फिर हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या भैया? तो लॉगिंग एडवाइस, लॉगिंग एडवाइस पोस्ट लॉजिक, पोस्ट लॉजिक से ईयर सर। अच्छा, पोस्ट लॉजिक हो गया। अब एस ओ पी, ओके, हमने कहा लिविंग, अब ये खत्म होने वाला है ना बॉस। हमने कहा लिविंग पीजेपी डॉट गेट सिग्नेचर, गेट सिग्नेचर, ओके। यहां से करा प्लस विथ आर्ग्यूमेंट्स अगेन, क्या क्या हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं? तो अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स। फाइन बॉस, दैट्स इट। रिटर्न, रिटर्न्ड वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, समझिएगा। बस अब मेरे साथ रहना यहाँ से। ये तो लॉजिक है, चलो लॉजिक एक्स वाई जे कुछ भी हो सकता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग लिखोगे। मेरा इतना ही काम था लॉगिंग कराने के लिए, वरना लॉग फाइल में भी लिखवा सकते हैं। याद है ना, लिखवाया था ना लॉग फाइल में हमने, यहाँ पे कंसोल पे खाली अभी प्रिंट करा है। ओके, जस्ट फॉर हियर एग्जाम्पल, राइट। मुझे इसको माई लॉगर को अराउंड एडवाइस बनाना है। क्या लिखा हुआ है ऊपर पढ़िए, अराउंड टू मेक मेथड एज अराउंड एडवाइस। तो माई लॉगर मेथड को एट द रेट अराउंड, एट द रेट अराउंड, मेथड लेवल अनोटेशन अराउंड, ठीक है, राइट। चलिए बॉस, अराउंड तो लिख दिया। कैन वी हैव मल्टीपल, मल्टीपल advices in same class? Yes sir, we can place multiple aspects or advices in the same class as different methods। हमने कहा डिफरेंट मेथड लेना पड़ेगा, तो लेट्स क्रिएट वन अनदर मेथड। पब्लिक, देखिएगा, पब्लिक ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल ले लो कैसिंग का, कैसिंग, ओके, ऐसे लिख सकते हैं, यस, माई कैसर या कैसिंग, ओके, लेट्स कैस व्हाट एवर, ओके, कैसिंग। अरे कैसिंग इज यूज्ड फॉर रियूजेबिलिटी ना बॉस, क्विक रियूजेबिलिटी, राइट। हमने कहा प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट पीजेपी थ्रोज, थ्रोएबल, ठीक है। कैसे? देखिए, जो जो आपका कैसिंग होता है, ठीक है, डेटा कैश बोलते हो ना, कैश मेमोरी। तो की और वैल्यू पेयर में डेटा रखा होगा तो जल्दी जल्दी इटरेट होगा, जल्दी जल्दी, मतलब अच्छा होता है की वैल्यू पेयर से। जो चीज चाहिए वो की डाला, वैल्यू मिल गई। तो खुद सोचो की वैल्यू के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? अरे मैप, है ना बॉस। तो यहां से
सबसे पहले आपको की निकालना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपको अपने मेथड से की निकालना है ना बॉस? समझ में आ रहा है ना? की निकालना है, की। अरे जो की रखेंगे उसी का तो वैल्यू ले आएगा। कैश कैश जो डेटा रखना है। तो हमने क्या कहा कि सुनो, देखो, पीजेपी भैया तुम्हारे पास गेट सिग्नेचर मेथड का डिटेल्स है, सबसे पहले तो दे दो। ठीक है, सबसे पहले ये दे दो, गेट सिग्नेचर प्लस। ओके, देखिए इसके की में हम क्या क्या यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। एक तो सिग्नेचर, चलो अभी मिला, ये मेथड का सिग्नेचर है। ठीक है, ये कैशिंग अभी हो रही है। उसके बाद इसका आर्गुमेंट्स में कुछ डेटा होगा। हमने कहा प्लस अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, जैसे ऊपर कॉल करा था, कैसे पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स, गेट आर्ग्स। ओके, दैट्स इट, ये हो गया डन। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा पीजेपी डॉट गेट सिग्नेचर प्लस ये इसका क्लोज गेट आर्ग्स इसका यहाँ। वही मैं सोचूं कि यहाँ पे गलत कैसे हो रहा है भाई। ठीक है, ये आपको दिया की, स्ट्रिंग में रख लेते हैं, स्ट्रिंग की इक्वल टू दिस। अभी देखते जाओ, समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाइएगा मत। अभी देखिए, हमने कहा ऑब्जेक्ट रिटर्न वैल्यू, मान लेते हैं कि नल है, फिलहाल कोई भी रिटर्न वैल्यू अभी हमें नहीं मिली है। रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगा आपको? अरे कैशिंग, कैशिंग से क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा ना बॉस, राइट ना? तो डेटा ही तो चाहिए। कैश क्यों करते हैं यार? क्योंकि हमें अपने कैश मेमोरी से डेटा चाहिए, सिंपल। ऑब्जेक्ट रिटर्न वैल्यू अभी हमारे पास कुछ नहीं है, नल है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, सुनो चेक करो, इफ अब हमें ये देखना है कि हमारा मैप कौन से मैप में डेटा स्टोर है, हमारा कौन से मैप में डेटा स्टोर है। तो कैशिंग जब करेंगे तो मैप एक बनाएंगे ना। तो यहाँ आप मैप बनाइए अपने क्लास में। हमने कहा प्राइवेट, प्राइवेट मैप स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट टाइप, क्योंकि डेटा कुछ भी हो सकता है इसलिए ऑब्जेक्ट वैल्यू कैसे मैप, या मैप कैसे इक्वल टू न्यू हैश मैप। करेक्ट, जी सर, ये बनाया। इफ, देखिए अब देखिए किस तरीके से का, अगर हमारा कैश मैप, ठीक है, डॉट कंटेन्स की, याद है ना मेथड होता है। अब ये कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क करा हुआ रहेगा तो याद रहेगा कि अच्छा कंटेन्स की मेथड है, राइट। अगर हमारा की मिलता है, जो की हम निकाल रहे हैं यहां से गेट सिग्नेचर से, समझ गए, कि कैश मैप डॉट कंटेन्स की, इसका मतलब क्या है बॉस? कि इसमें कुछ ना कुछ डेटा है। अच्छा, इसका उल्टा बना दोगे तो क्या हो गया इसमें? नॉट। अब क्या हो गया इसमें? इफ कैश मैप डॉट कंटेन्स की इज इक्वल टू फॉल्स, इसका ये मतलब हुआ ना। ठीक है, अगर ये फॉल्स आया तो क्या करो, बोलिए। हमने कहा एसओपी सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद एसओपी। ओके, फ्रॉम टारगेट मेथड, टारगेट मेथड। ओके, यहाँ लिख देते हैं एस डॉट ओ डॉट पी। कौन सा? कैसे एडवाइस, कैसे एडवाइस, वो भी क्या भाई, प्री लॉजिक। समझ में आया? कैसे एडवाइस प्री लॉजिक। भैया देखो, मैं इसको अराउंड बनाऊंगा, समझ रहे हो, ताकि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, सेम टाइप, सेम टाइप के एस्पेक्ट्स, राइट। कैसे मैप अगर कंटेन की नहीं करता है आपका दिया हुआ, तो ये लॉजिक चलेगा। ठीक है, प्री लॉजिक चला, क्योंकि ये अराउंड एडवाइस रहेगा। क्या रहेगा कि रिटर्न्ड वैल्यू में, रिटर्न्ड वैल्यू में कोई भी, अबे यार इधर आ जा, रिटर्न्ड वैल्यू में पीजेपी डॉट प्रोसीड,
जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा भैया अब तो वैल्यू रिटर्न कर दिया। सुनो, कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, जब कैसे में की नहीं मिला तो इसका क्या मतलब था? कि डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। भाई जब डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे कैसे होगा, कैसिंग कैसे होगा? तो भैया डेटा अवेलेबल नहीं है तो डेटा ले आओ ना। डेटा देगा कौन? कुछ भी रिजल्ट डेटा आउटपुट कौन दे रहा है? टारगेट क्लास। तो भैया टारगेट क्लास का मेथड डॉट प्रोसीड से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं इन्वोक करने के लिए? तो करा तो प्री लॉजिक में हमें तो कुछ नहीं मिला। क्या हुआ कि प्री लॉजिक हमने क्या चलाया, चलो भाई अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। अब जब ये वैल्यू रिटर्न किया तो रिटर्न वैल्यू में रख दो। भैया जब रिटर्न वैल्यू में वैल्यू कुछ रखा गया, किसका वैल्यू रखा गया? अरे इसी की का ना, इसी की का वैल्यू मिलेगा ना अब आपको एक तरीके से। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बोलो? पहले तो प्रिंट करने दो यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा कैसे एडवाइस पोस्ट लॉजिक। ठीक है, देखना देखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या रख देंगे? अरे कुछ नहीं बॉस, क्या लिखेंगे कि कैसे मैप डॉट पुट की जो हम निकाल रहे वो की तो रखो ही इसमें। और क्या रखो? अरे रिटर्न वैल्यू रख दो ना बॉस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो? बोलो ये बात समझ में आई है, लॉजिक कुछ जैसे हमने अप्लाई करा थोड़ा सा? अरे जो डेटा नहीं मिला, ये की हम निकाल ही रहे थे तो की। यस ओके करेक्ट, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो हमने क्या कहा, उसी की के लिए वैल्यू ढूंढ रहे थे ना, तो नहीं मिला। अरे जब था ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और जब मिल गया तो कैशिंग करना है। क्यों? ताकि रीयूजेबिलिटी हो। तो हमने अपने उस हैश मैप में वैल्यू जाकर के रिटर्न वैल्यू रख दिया। अब जब रखा तो हमें, अब अगली बार जब सर्च करोगे तो कैसे मैप में तो वैल्यू रहेगी ना बॉस। ठीक है, तो ये करा। अच्छा ये सब कब हुआ? जब हमें नहीं मिल रहा था तो। लेकिन अगर मिल गया, अगर कंटेंस की ट्रू हो गया तो कुछ नहीं करना है। कुछ करना है नहीं करना है, वैल्यू निकालना है ना। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? वो वैल्यू कहाँ रख रहे थे? अरे रिटर्न वैल्यू में ही तो रिटर्न वैल्यू कहाँ से आएगी अब, बोलो? अब मेथड से आएगा या कैशिंग से आएगा, कैश से आएगा, बोलो? कैशिंग से आएगा ना बॉस। तो कैशिंग का है ना, यस कैसे से आएगा बिल्कुल। तो भैया जब कैशिंग करके आएगा हमारा रिटर्न वैल्यू में कुछ डेटा, तो कैसे? कैशिंग में क्या था, कैश, ऊपर देखो ऊपर क्या था भाई, कैश मैप था ना। तो कैश मैप डॉट गेट से क्या की पास कर दो तो क्या मिल जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगा? अरे गेट की पास करने से क्या मिलता है? मैप आपको वैल्यू देता है, वही वैल्यू कहाँ रख दिया, रिटर्न वैल्यू में। तो मिल गया। जब मिल गया तो लिख दो एज डॉट ओ डॉट पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन फ्रॉम वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द, वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द कैसे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ गई? छोटा सा हमने आपको कैसिंग का एग्जांपल दिया, आप इसको अपने बेस पर कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट नीड के अकॉर्डिंग। यस, यस। अब मेरी बात समझो, देखो इधर, कैसे मैप, ये तो समझ में आया। मेरी नीड ये थी, ये अराउंड एडवाइस बनाना था, ये भी अराउंड एडवाइस बनाना था। मेरी नीड ये थी ना, तो हमने इसको भी अराउंड एडवाइस बना दिया। ठीक है, तो जो लिखा है हमने उसके हिसाब से चला। तो भाई सुनो, वी कैन प्लेस मल्टीपल एस्पेक्ट्स और एडवाइसेस इन द सेम क्लास एज डिफरेंट मेथड्स इफ ऑल द मेथड एस्पेक्ट्स आर यूजिंग द सेम पॉइंट कट एक्सप्रेशन। अभी पॉइंट कट की बात फिर करेंगे 1 मिनट के बाद। अभी समझिए, अब जरा ध्यान लगाना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अभी हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसी से क्वेश्चन है। डिसाइड कैसे होगा कि कैशिंग वाला एस्पेक्ट पहले चलाएं या लॉगर वाला एस्पेक्ट पहले? हमने कहा ऑर्डर बताएंगे। कैसे? तो ऑर्डर एनोटेशन से। तो इस अराउंड के नीचे
सबसे पहले एक ऑर्डर अनोटेशन भी लगाइए ना। चलो बॉस, ऑर्डर अनोटेशन भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट इसमें वैल्यू दीजिए, 1000, 500, ओके, 700, 900, एनीथिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट फ्री। ओके, लेट्स से हमने कहा 300। क्या था बात? हाइयर द प्रायोरिटी, सॉरी, हाइयर द वैल्यू, हाइयर द वैल्यू, लोअर द प्रायोरिटी, राइट, रैंकिंग सिस्टम के जैसा। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब आप खुद सोचिए, इसका हमने 300 रखा। मान लेते हैं कि ये लॉगिंग जो है, ये लॉगिंग जो है हमको सबसे पहले कराना है, या कैशिंग सबसे पहले, जो भी, लेट्स लॉगिंग हमें सबसे पहले कराना है, ठीक है बॉस। तो लॉगिंग सबसे पहले कराना है, तो 300 हमने ये रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सबसे लो रखना होगा ना, सबसे सबसे कम इसी को रखना होगा ना बॉस। ठीक है, तब तो ये सबसे पहले, तो अराउंड ये इससे ज्यादा रहेगा, इसको हम कर देंगे एट द रेट ऑर्डर वैल्यू 500। उसके बाद ये चलेगा, ठीक है, उसके बाद कैशिंग चलेगा। सर, कैन वी टेक मोर क्लास, मोर मेथड सर? अरे यू आर फ्री टू हैव एनी नंबर ऑफ एडवाइस इन द सेम क्लास। ओके बॉस, लेट्स क्रिएट वन मोर मेथड टू अंडरस्टैंड दिस। हमने कहा एक और मेथड बना लीजिए। कैसे? पब्लिक ऑब्जेक्ट, चलो मॉनिटरिंग सिस्टम बना लेते हैं, मॉनिटर, है ना, पहले अलग अलग बना रहे थे ना, अब सब एक ही में बना रहे हैं। प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, पीजेपी रोज रोएबल। ओके, करेक्ट। सी हाउ, करंट मिली सेकेंड वाला, है ना। सो हमने कहा सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज, ये क्या दिया आपको बस? लॉन्ग स्टार्ट, ओके, स्टार्ट टाइम, करेक्ट बॉस। देन एस ओ पी, SOP, ओके, ये क्या हो गया यहां से? हमने क्या कहा कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, अबे यार लिख अच्छे से, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये बिफोर, है ना यार, क्या हो गया ये, क्या नाम था उसका भाई? प्री लॉजिक, प्री लॉजिक, SOP। उसके बाद तो पीजेपी डॉट प्रोसीड, कॉल हुआ मेथड हमारा, इसने आपको दिया ऑब्जेक्ट रिटर्न वैल्यू समथिंग, जो भी रिटर्न करके ये वैल्यू दे रहा है। देन देन यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? लॉन्ग इंड टाइम इक्वल टू क्या बॉस? सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकेंड्स, ओके, S.O.P, ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। कौन सा लॉजिक? पोस्ट लॉजिक, राइट। कैसे? SOP अगेन, व्हाट बॉस? पीजेपी डॉट गेट सिग्नेचर, है ना, गेट सिग्नेचर प्लस विथ आर्ग्स, गेट सिग्नेचर प्लस विथ आर्ग्स प्लस अरेज डॉट, डीप टू स्ट्रिंग, डीप टू स्ट्रिंग, ओके। इस प्रकार से पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स, आर्गुमेंट्स की सारा वैल्यू ले आ रहे हैं ना, इसलिए हैज टेकन, ये हो गया आपका, प्लस हैज टेकन, कितना टाइम लिया, कैसे? तो कितना टाइम लिया होगा वो यहाँ बता देंगे ना, कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम सेम, ओके, प्लस मिली सेकेंड्स जोड़ देंगे अपने लिए यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का
देन जो वैल्यू और रिटर्न आया उसको रिटर्न वैल्यू कर दीजिए रेट वैल्यू। ठीक है बॉस। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर दीजिए क्लोज। मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हमको सबसे लास्ट में चलाना है। ठीक है, सबसे लास्ट में चलाना है। तो हाइयर द वैल्यू लोअर द प्रायोरिटी। सबसे लास्ट में चलाने के लिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा ऑर्डर की वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो हमने कहा इसको 700 800 900 जितना भी दे दो। ओके, तो सबसे पहले तो इसको अराउंड एडवाइस बनाना है ना, हमें सेम टाइप का एडवाइस बनाना है। तो हमने क्या कहा, इसको भी अराउंड करा एट द रेट ऑर्डर। कब कब, तो 900 900, वी जस्ट टेक इट 900 ईयर। ठीक है, तो सबसे लेट से यही चलेगा, फिर ये चलेगा, और सबसे पहले माई लॉगर चलेगा। ठीक है, माई लॉगर चलेगा। अब देखो इसमें हमने एक मेथड बनाया ऊपर में, है कि नहीं बॉस। मेथड हमने ये बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज समझिए, ये हमारा पॉइंट कट है। पॉइंट कट आपको डिफाइन करना है। तो वी कैन प्लेस मल्टीपल एस्पेक्ट्स और एडवाइस इन द सेम क्लास एट डिफरेंट मेथड्स इफ ऑल द एस्पेक्ट्स, यहां से पढ़िए, इफ ऑल द एस्पेक्ट्स मेथड्स आर यूजिंग सेम पॉइंट कट expression, they we can write it only on the time on dummy method by using at the rate point cut and specify that this dummy method name as point cut expression on all other advice methods। क्या कह रहा है, and use by using and specify that this dummy method name as point cut expression। आपको पॉइंट कट का नाम, अरे मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे समझो। आपको कोई भी एस्पेक्ट को, जैसे माई लॉगर है, तो माई लॉगर को कौन से पॉइंट पॉइंट कट पर चलाना था, बोलो बॉस। क्या ये हम स्पेसिफाई करते थे, करते थे ना, बोलिए। कौन सा पॉइंट कट पर चलाते थे, क्या स्पेसिफाई नहीं करते थे। यस। तो हमने अभी तक कौन से पॉइंट कट पर ये मेथड्स तीनों चलाने हैं, क्या हमने स्पेसिफाई करा है, नहीं ना। अभी हमने करा है, नहीं करा है। तो हमने कहा हमको पॉइंट कट बताना तो पड़ेगा। तो पॉइंट कट बताने के लिए एक डमी मेथड बनाते हैं, समझ गया। ये जो आप पॉइंट कट बताते हो इसको डमी मेथड के साथ बनाते हैं, बताते हैं। डमी मेथड मतलब बस ये मेथड का डिक्लेरेशन रहेगा इस प्रकार से, एम्प्टी बॉडी, कुछ भी नहीं, दिस इज ब्लैंक, फुल्ली ब्लैंक, जस्ट लाइक दिस ओनली। और पॉइंट कट कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट कट देखो यहाँ ऊपर में, है ना, ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए, टू डिफाइन पॉइंट कट एक्सप्रेशन फॉर यूजिबिलिटी एज द डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट पॉइंट्स, राइट ना बॉस। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से एट द रेट पॉइंट कट इस तरीके से लिखो। अब जब पॉइंट कट लिखोगे तो याद है एक्सप्रेशन भी देते थे, तो एक्सप्रेशन कैसे दोगे, पॉइंट कट, पॉइंट कट एक्सप्रेशन। हमने कहा इसी में देंगे, इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे एक्सप्रेशन। उसके बाद रिटर्न टाइप लिखते थे यहाँ पर, याद है ना। हमने कहा कि लेट्स से आई वांट द रिटर्न टाइप एनी, just press star here and then package name com dot let's say app dot service dot, हमने क्या कहा, बैंक सर्विस। याद है बैंक सर्विस नाम से हमने एक क्लास बनाया था। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये जो बैंक सर्विस है, बैंक सर्विस है, इसमें हमने अगर इंटरफेस बनाया है, समझ रहे हैं, इंटरफेस बनाया है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक सर्विस, नॉट IMPL, इंटरफेस का नाम, डॉट, है ना, डॉट ज्वाइन पॉइंट्स मेथड्स। हमने कहा स्टार, कहाँ गया स्टार, स्टार, स्टार हियर, डॉट डॉट। ओके देन क्लोज दिस, इसको बंद करिए, और एग्जीक्यूशन, अरे एक्सप्रेशन लिख दिया यार, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, इस प्रकार से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया फाइनल, ये वाला, तो एग्जीक्यूशन लिख गया। अब पॉइंट कट का जो नाम हुआ वो क्या हुआ, माई पॉइंट कट मेथड का नाम, है ना, वही यहाँ लिखा हुआ था।
कि बाय यूजिंग एट द रेट एंड स्पेसिफाइड एट दिस डमी मेथड नेम लिखा हुआ है ना एज पॉइंट कट एक्सप्रेशन ऑन ऑल अदर एडवाइस मेथड्स। तो अगर आपको इस पॉइंट कट पर, ये पॉइंट कट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक सर्विस के सारे ज्वाइन पॉइंट्स को, राइट? ठीक है। तो अगर आपको माई पॉइंट कट पे इसी का मेथड का नाम क्या हुआ, आपका पॉइंट कट का नाम बन गया। तो अगर आपको माई लॉगर को, समझ में आ रहा है बॉस, माई लॉगर को इस पॉइंट कट के लिए कॉन्फ़िगर करना है तो क्या लिखेंगे? अराउंड के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करिए डायरेक्ट एज अ वैल्यू, यहाँ पे अराउंड, अराउंड यहाँ यूज कर लीजिए सर, इस प्रकार से डबल कोटेशन और पॉइंट कट का नाम बताइए। समझ गए? पॉइंट कट का यहाँ नाम बताइए। तो पॉइंट कट का नाम क्या था? मेथड नेम। तो मेथड नेम क्या था? पॉइंट, माई पॉइंट कट, माई पॉइंट कट, यही था ना बॉस? सिंपल एज इट इज, एज इट इज, वेरी सिंपल, जस्ट लाइक दिस। ओके, यस, माई पॉइंट कट। अच्छा, ये पॉइंट कट पर क्या आपको सारे के सारे ये मेथड अप्लाई करने थे? हाँ जी, हाँ जी, सेम पॉइंट कट पे। तो सारे में क्या लग जाएगा? बात समझ में आ रही है? माई पॉइंट कट, डमी मेथड का नाम जो पॉइंट कट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना बॉस? अराउंड, अराउंड माई पॉइंट कट। ओके सर, समझ गए? ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, लेट मी राइट हियर, दिस डमी मेथड name is representing the point cut name, you can see here. ओके, तो पॉइंट कट लगाया हमने। हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? दिस इज इंटरफेस बॉस, दिस इज इंटरफेस। ओके, दिस इज इंटरफेस। तो इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लास का क्या बनेगा? प्रॉक्सी क्लास बनेगा ना, सब क्लास बना करके। तो अराउंड एडवाइस हमारा इस प्रकार से कुछ रेडी होगा। समझ गए? बोलो। देखिए, इसमें एक सेकंड, मैं पानी लेकर आता हूँ पहले यार।
ओके। यार ऑडिबल, ऑडिबल। भाई ना, देख, तो here let's see, create one project. कॉन्टेक्ट सपोर्ट जे वीबर और जे आर टी, है ना, उसका एस्पेक्ट जे का। प्रोजेक्ट नंबर 59, राइट। प्रोजेक्ट नंबर 59, ग्रेडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट। क्या हो गया भाई इसको? एक सेकंड। व्हाट वेंट रॉन्ग? आई हैव नॉट डन एनीथिंग। न्यू अदर ग्रेडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट। प्रोज प्रोज 59, एस्पेक्ट जे एओपी, एस्पेक्ट जे एओपी। ये हमारा है अनोटेशन ना, एनोटेशंस, एनोटेशंस से नेक्स्ट। ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग 8.7, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, एमवीएन रिपोजिटरी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट 6.1.3, just Gradle Kotlin वर्जन, फिनिश। और जल्दी से लोड हो जाए भाई प्रोजेक्ट। ओके सर। प्रोजेक्ट नंबर 59, build.gradle.kts। आई डोंट नीड ऑल दिस डिपेंडेंसीज, पेस्ट इट हियर। फिर हमें क्या चाहिए था? एक एस्पेक्ट जे वीबर, एस्पेक्ट जे वीबर, वारजी डॉट एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे वीबर। देन वी नीड टू हैव एस्पेक्ट जे art, एस्पेक्ट जे art, this one, runtime weaver, this one, save it. We don't need the test dependency as well, so delete this test task here, delete it। इसके काम होने के बाद ये फिनिश होगा। डिलीट का काम हो गया। यहाँ से हम चलेंगे टेस्ट में, डिलीट करेंगे। एज इट इज एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से सर्विस, है ना, प्रोजेक्ट पैकेज कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस। एक बनाते हैं सबसे पहले अपना इंटरफेस, जैसे हम कोड करते हैं वाकई में उसी तरीके से। बैंक सर्विस, बैंक सर्विस में एक हमारा लेट्स मेथड है। अगेन पुराना वाला कॉपी पेस्ट कर लेना, आराम रहेगा यार। कैलकुलेट एसआई वाला था ना यार। अरे शॉपिंग स्टोर नहीं, नॉट दिस वन। बैंक से रिलेटेड वाला चाहिए मुझे, बैंक से रिलेटेड वाला चाहिए मुझे। बैंक वाला कहाँ चल गया? यहाँ है। स्प्रिंग इंटीग्रेटेड, स्प्रिंग इंटीग्रेटेड बैंक सर्विस से तो कैलेशाई। अच्छा चलो लिख देंगे यार, इतना तो लिख ही सकते हैं इसमें। पब्लिक, उसके बाद वहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पब्लिक फ्लोट कैल एस आई, फ्लोट पी, फ्लोट आर कॉमा फ्लोट टी। ओके। एंड देन पब्लिक फ्लोट कैल सी आई, कैल्शियम कैल सी आई, फ्लोट पी कॉमा फ्लोट आर कॉमा फ्लोट टी। और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन कॉपी करते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट क्लास, बैंक सर्विस IMPL, ऐड द इंटरफेस। क्या नाम है हमारा? बैंक सर्विस। अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड। आ क्यों नहीं रहा बॉस? आजा। व्हाई दिस इज नॉट कमिंग? बैंक सर्विस IMPL,
सही तो करा हमने। बैंक सर्विस हैपन टू दिस। हाँ जी। फॉर्म क्लास बैंक सर्विस IMPL इम्प्लीमेंटेशन। ओ, हम यहाँ 55 नंबर प्रोजेक्ट में एडिट कर रहे थे यार। 50 यहाँ ना, अभी सोचो। बैंक सर्विस IMPL इंटरफेस में ऐड बैंक सर्विस फिनिश आ गया। गो टू 55, इसका इम्प्लीमेंटेशन ही कॉपी कर लीजिए और इसमें आकर के कर दीजिए पेस्ट। जस्ट पेस्ट इट, सेव इट। तो कैलसीआई और ये हो गया डन। एस्पेक्ट्स बनाते हैं, एक पैकेज बनाइए। com.app.com.app.aspect एस्पेक्ट। इस एस्पेक्ट में हमने कहा क्लास एक ही में लिखना है या अलग अलग, जैसी आपकी मन। ठीक है, मतलब जैसा आपका रिक्वायरमेंट। तो अब मान लेते हैं एक ही में लिखते हैं, माई अराउंड एडवाइस या अराउंड एस्पेक्ट। ओके, देखो डबल आर कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो पब्लिक क्लास माई अराउंड, ये पूरा टॉप हमें लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ से यार। माई लॉगर, लॉगर हमने लिखा था ना बॉस, लॉगर लिखा था अराउंड एडवाइस में कहीं पे। ओके ओके, कहीं पे हमने लॉगिंग करवाया है, कहीं पे हमने लॉगिंग करवाया है। एस्पेक्ट 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 एडवाइसेज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग तो पक्का करवाया है। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए ये स्प्रिंग ओपन नहीं है, एस्पेक्ट जे का, एस्पेक्ट जे का, एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये लो, ये कॉपी कर लेते हैं पूरा टास्क ही हम। कॉपी दिस मेथड, गो टू प्रोजेक्ट 59 एंड पेस्ट इट। सबसे पहला एक प्रोजेक्ट, ये एक एस्पेक्ट हमारा बना। पहले मेथड लिख लेते हैं ना, उसके बाद एक ये बन गया। एक एक और हम कॉपी कर सकते हैं, कौन सा, एक मॉनिटर परफॉर्मेंस का हमने उठाया यहाँ से। एक और हम पहले लिखे हैं ना कुछ इससे रिलेटेड, अरे क्या नाम है, लॉगिंग से रिलेटेड, राइट। ये लॉगिंग वाला कहाँ पे होगा बॉस, क्या JDK वाले में है? लॉगिंग 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 परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इज देयर ओनली anywhere we are having that logging things। लॉगिंग एस्पेक्ट में तो एक्सेप्शन लॉगर है, नॉट दिस वन। 56, इसमें तो हमने आई थिंक अभी देखा ना यार। 54 अराउंड एडवाइस, इसमें भी नहीं है। 53 तो प्रोग्रामेटिक अप्रोच है यार। लॉगिंग हमने किस में बनाया था, याद है क्या? कहीं पे तुमने लॉगर का लिखा था ना यार कोड। एस्पेक्ट जे ओपी, एस्पेक्ट जे ओपी, एस्पेक्ट जे बिफोर एडवाइस। कहीं पे तो लिखा है दोस्त, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यूजर ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग का लिखा है हमने। वैसे ऑडिटिंग भी काम करा ही सकते हैं लॉगिंग में। चलो ना, मैं अलग लॉगिंग दे ही देता हूँ एक बार। ऑडिटिंग हमने लिखा, कोई नहीं यार, लॉगिंग का आई थिंक ऑडिटिंग लिखा था शायद हमने। कोई नहीं, यहाँ पे लॉगिंग लिख देते हैं। पहले तीन अलग अलग हम मेथड बना लेते हैं अपने अलग अलग काम के लिए, है ना। तो कोई नहीं। पब्लिक क्या था, लॉगिंग है ना, पब्लिक ऑब्जेक्ट। ओके, लॉगिंग, लेट्स से प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट पीजेपी थ्रोएबल। क्या हुआ, इसको इधर आ जाओ यार। क्लोज ऑल, लॉगिंग यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले
सिस आउट लिखते हैं कि एंटरिंग इनटू, कौन से मेथड में एंटर कर रहे हैं, कौन बताएगा? पीजेपी डॉट गेट सिग्नेचर से पता कर लेंगे, यही बताएगा आपको। अगर मेथड का सिग्नेचर आपको आर्गुमेंट्स के साथ जानना है तो हमने कहा विथ आर्गुमेंट्स। क्या क्या आर्गुमेंट्स है? तो प्लस क्या क्या, तो पीजेपी है ना, यहीं पे लिख देते हैं पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स। ऑब्जेक्ट का अरे दे रहा है, तो अरे दे रहा है तो हमने कहा इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं अरेज डॉट टू स्ट्रिंग में, है ना, टू स्ट्रिंग, टू, अबे यार अभी आया था ना, टू स्ट्रिंग। ओके, टू स्ट्रिंग गेट आर्ग्स यहाँ से हटाइए, यहाँ पे क्या ले लीजिए, पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स, फाइन, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ प्लस कर लीजिए, तो ये आपका आर्गुमेंट्स लेके आ जाएगा एक एक। देन हियर सिस आउट, है ना, ये आपका क्या है, लॉगिंग एस्पेक्ट। हमने कहा ये है प्री लॉजिक। ओके, प्री लॉजिक, और बेटर होगा कि प्री लॉजिक जो आप लिख रहे हैं ये लॉजिक यहाँ लिखिए, ताकि अच्छे से और बेटर रिजल्ट निकल गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पीजेपी डॉट प्रोसीड कराना है, यही कराना है ना, तो पीजेपी प्रोसीड ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड वैल्यू, सम वैल्यू विल बी रिटर्न्ड, देन सीस आउट। अब क्या, सिंपल लॉगिंग एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से पोस्ट लॉजिक चला। अब तो पोस्ट लॉजिक में क्या चला, अब ये इंटर करा, अब इस ये लीव कर देगा कंट्रोल, है ना, कंट्रोल अब यहाँ से जा रहा है, तो हमने कहा लीविंग फ्रॉम दिस मेथड सेव इट। ओके, रिटर्न रिटर्न वैल्यू सेव इट। एक मेथड और, लेट्स टेक वन मोर मेथड फॉर कैशिंग, राइट, पब्लिक ऑब्जेक्ट कैशिंग प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट थ्रोज थ्रोएबल, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट थ्रोज थ्रोएबल, यहाँ लिखिए। देखिए यहाँ से कैशिंग करना है हमें, सबसे पहले कैश करने के लिए मैप होना चाहिए ना, जहाँ पे कैश से डेटा आएगा, कैश में डेटा आएगा मतलब, तो मैप से आ रहा है, मैप मैप डेटा स्ट्रक्चर से, तो कहीं पे बना लीजिए प्राइवेट, वैसे तो आपको पता ही है, और बेटर रीडेबिलिटी ऑफ द कोड डिक्लेयर योर वेरिएबल्स अब, राइट, जस्ट डिक्लेयर हियर प्राइवेट मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा व्हाट बॉस ऑब्जेक्ट, बिकॉज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट। मैप कैसे, ओके, मैप कैसे, या कैसे मैप, कैसे मैप इधर राइट नहीं, अब मैप कैसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है भाई, हैश मैप मेरा थोड़ा ऐसे, हैश मैप आया। चलिए यहाँ ले आते हैं कोड को, सबसे पहले तो कैशिंग करते हैं, चलिए सिस आउट, यहाँ से लिखते हैं कैशिंग एडवाइस, कैशिंग एस्पेक्ट, ठीक है, कैशिंग एस्पेक्ट। उसके बाद लेट्स सी हियर कि क्या की निकालेंगे तब ना डेटा मिलेगा, तो पीजेपी के पास जाएंगे, कहेंगे सुनो तुम्हारे पास मेथड का डेटा है ना, अरे क्या हुआ भाई, ज्वाइन पॉइंट लिख दिया हमने, पीजेपी लिख लो शॉर्टकट में, पीजेपी डॉट गेट सिग्नेचर से कहेंगे मेथड का सिग्नेचर तो मिल गया, अब तुम्हारे पास जितने आर्गुमेंट्स है वो ले आओ, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग पीजेपी डॉट गेट आर्ग्स,
सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट, अच्छा साइन करने के लिए कह रहा, स्ट्रिंग की में रख लो। ठीक है जी, हमने की ले आया। ऑब्जेक्ट रिटर्न वैल्यू, है ना, रिटर्न वैल्यू फिलहाल है नल। नल रहेगा नहीं ना, है ना, अभी तो हम कैसिंग से निकालेंगे ना डेटा, कैसे, इफ हमने चेक करा, इफ अगर कैसे मैप के पास ये नहीं मिलता है जो हमने की दिया है, तो क्या करो, तो सिस आउट, यहां से लिखेंगे फ्रॉम द टारगेट मेथड, ताकि पता चले, है ना, कि जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम टारगेट मेथड, सिस आउट। ये चीज क्या हो रहा है बॉस, ये अभी हमने प्रोसीड नहीं चलाया है, समझ रहे हो ना, अरे अभी हमने प्रोसीड मीटर चलाया है, नहीं चलाया, तो ये प्री लॉजिक हुआ ना, ये कौन सा लॉजिक हुआ, प्री लॉजिक। तो जब प्रोसीड चलाया नहीं है, तो कैसिंग का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, कैसिंग एस्पेक्ट प्री लॉजिक फ्रॉम द टारगेट मेथड। ओके, और टारगेट मेथड, अच्छा टारगेट मेथड तो लिख दिया हमने, यहाँ पे सिस आउट की जरूरत नहीं है। पीजेपी डॉट प्रोसीड, कहाँ चल गया भाई, पीजेपी ऊपर है, पीजेपी डॉट प्रोसीड। अभी आपको क्या देगा, कुछ ना कुछ डेटा, तो रिटर्न वैल्यू में डेटा रख लो, रिटर्न वैल्यू के वेरिएबल में, अब तो डेटा आ गया, अब डेटा आ गया ना, और प्रोसीड भी चल गया, तो अब क्या चलेगा, अब चलेगा पोस्ट लॉजिक, क्योंकि अराउंड एडवाइस बनाना है ना, इसलिए तो पोस्ट लॉजिक। ओके, पोस्ट लॉजिक, अब क्या करना था बहुत समय, यहाँ तक तो चल गया, ये डेटा को मैप में रखेंगे ना, तब तो कैसिंग हो पाएगी अगले बार, बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा, कैसे मैप डॉट पुट मेथड से इंसर्ट करते हैं डेटा हैश मैप में, स्ट्रिंग की में तो की हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू में हमारा जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो वाला वैल्यू हो गया रिटर्न। एल्स अगर मैच कर जाता है तो डेटा कमिंग फ्रॉम कैसे दिस टाइम, है ना, डेटा कमिंग फ्रॉम कैसे दिस टाइम। ओके, कैसिंग फ्रॉम द, ओके, और यू कैन से फ्रॉम द कैसे, ओके, फ्रॉम द कैसे, हाउ, तो वेरी सिंपल, रिटर्न वैल्यू में क्या डाल देंगे, रिटर्न वैल्यू में कहाँ का डेटा, अरे कैसे मतलब क्या, मैप, तो मैप में डेटा है ना बॉस, तो कैसे निकालते हैं मैप से डेटा, तो मैप डॉट गेट मेथड का यूज करके, कैसे मैप डॉट गेट, इसमें की पास कर देंगे, जो हमारा की है रिटर्न हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब फाइनली क्या कर देंगे यहाँ, रिटर्न रिटर्न वैल्यू, है ना, जो हमने वहां पे लिखा था, अब समझ में आ ही गया होगा इसका मतलब। तीन अलग अलग अराउंड एडवाइस हैं मेरे पास, तो सबसे पहले तीनों को हमने एनोटेट करा, एट द रेट, अच्छा सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, क्लास है ये, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा स्प्रिंग बिन में कंपोनेंट, कंपोनेंट कैसे बनेगा, अराउंड एडवाइस। ओके, एस्पेक्ट क्लास है, एस्पेक्ट, बात समझ में आ रही है, एस्पेक्ट, सेव इट, दैट्स ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम हियर। ओके, इसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं, तो अलग अलग प्रकार के मेथड्स में क्या लिखना है, एट द रेट, हियर यू सी, है ना, अराउंड, ओके, और क्या क्या लिखना था बॉस, सब में अराउंड और ऑर्डर, वेरी सिंपल। हमने कहा अच्छा पॉइंट कट पहले दे देते हैं, उसके बाद ही करते हैं, क्योंकि पॉइंट कट भी बताना पड़ेगा ना, तो पॉइंट कट बनाना है कैसे, पब्लिक वॉइड पीटीसी, ये आपका क्या है, मेथड का नाम, पॉइंट कट, जस्ट अ डमी मेथड, राइट, डमी मेथड फॉर पॉइंट कट, पॉइंट कट कैसे, पॉइंट कट कैसे बॉस, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार से, इसमें यहाँ पे लिख देते स्टार कॉम डॉट, अबे यार, कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस डॉट बैंक सर्विस, किसका नाम,
इंटरफेस का डॉट स्टार सारे मेथड्स। ओके, दोनों में मतलब यहाँ पे डॉट डॉट, नॉट अ प्रॉब्लम हियर। दिस इज द नेम ऑफ पीटीसी। दिस इज द नेम ऑफ दिस पीटीसी इज द नेम ऑफ, क्या किसका नाम है पीटीसी? आपके पॉइंट कट का, राइट? तो पीटीसी। अब यहाँ आते हैं अपने, इसको हमको अराउंड एडवाइस बनाना है। अराउंड लिखेंगे, अराउंड एनोटेशन। अबे यार अराउंड एनोटेशन आ जाए यार। एक सेकंड बॉस। अराउंड, वही मैं सोचा कि आ क्यों नहीं रहा यार, क्या बोल रहा है ये। अच्छा, एट्रीब्यूट वैल्यू से, हाँ एट्रीब्यूट तो देना पड़ेगा ना, क्या देना पड़ता था? वैल्यू, है ना? डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से देखो, यहाँ पे पीटीसी, पॉइंट कट का नाम, है ना ध्यान में, पीटीसी। और उसी प्रकार से ऑर्डर, एट द रेट ऑर्डर। ऑर्डर में कितना वैल्यू? तो जैसे हमारे पास तीन चीजें हैं ना, मॉनिटर परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में चलाएंगे, तो सबसे हाई वैल्यू दे दो इसको। मान लो हमने दे दिया 700, ठीक है, हमने दे दिया वैल्यू 700। चलो यहाँ लॉगिंग, लॉगिंग चलाएंगे सबसे पहले, मैं लॉगिंग पहले चलाना चाहता हूँ, तो एट द रेट अराउंड। ओके, एट द रेट अराउंड माई, नॉट माई, ओनली पीटीसी, पॉइंट कट। देन एट द रेट ऑर्डर, हमने कहा 20, सबसे पहले ये चलेगा लॉगिंग, सबसे कम रखेंगे इसको। एट द रेट अराउंड, अबे यार अराउंड इसमें वापस से पीटीसी, इसमें एट द रेट ऑर्डर, सबसे इसको बीच में चलाना है ना, तो हमें 20 से लेकर के 700 के बीच में कोई वैल्यू कुछ भी यहाँ पे इनपुट दे देना है, कहाँ ऑर्डर की वैल्यू। तो हमने करा 500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे अब। तो 20, लोअर द ऑर्डर वैल्यू हायर द प्रायोरिटी, हायर द ऑर्डर वैल्यू लोअर द प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में मॉनिटर परफॉर्मेंस। ओके, तो लॉगिंग एस्पेक्ट चला यहाँ से, और उसके बाद चलेगा हमारा कैशिंग एस्पेक्ट, और उसके बाद चलेगा हमारा ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एस्पेक्ट, राइट? तो दैट्स इट, एक तो ये हुआ। देन देन वी हैव एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, हियर बॉस। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, दिस फाइल कॉपी, कॉपी दिस, आई वांट टू कट इट, गो हियर, रिसोर्सेज में पेस्ट हो जाओ जा करके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, आई डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर एनी बीन हियर, राइट ना बॉस? अच्छा, और उससे भी पहले हमने जो सर्विस आईएमपीएल बनाया है, क्या हमको इसको एट द रेट सर्विस से एनोटेट करना चाहिए, तब तो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना बॉस? एट द रेट सर्विस, सर्विस में इसका नाम दे दीजिए, लेट्स से बैंक सर्विस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। देन अराउंड एडवाइस में हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाया ही है, एस्पेक्ट लगाया ही है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आइए, क्या बोला था हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए, कि भाई सुनो, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या हमें पैकेज को स्कैन करना है? बोलो, क्योंकि एनोटेशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बोलो? अरे कॉन्टेक्स्ट स्कीमा ना, याद है? कॉन्टेक्स्ट का एक्सडी, वरना ये कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन कैसे यूज कर पाएंगे? नहीं यूज कर पाएंगे। तो गूगल भैया के पास चलेंगे, बोलेंगे सुनिए गूगल भैया, एक काम करिए, कॉन्टेक्स्ट एक्सेसरी दे दीजिए, कॉन्टेक्स्ट एक्सेसरी दे दीजिए हमें स्प्रिंग का। तो ये भैया कहेंगे ठीक है जी, बिल्कुल हम आपको कॉन्टेक्स्ट का एक्सेसरी प्रोवाइड कर पाएंगे, स्लैश कॉन्टेक्स्ट, लीजिए सर ये 3 लाइन ऐड कर दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सर, ये 3 लाइन ऐड कर देना चाहेंगे हम, खुशी से यहाँ सेव करिए, 1 लाइन और ऐड करिए, एक सिंबल एन एस, सिंबल स्कीमा नेम स्पेस, एंड हियर इट इज, परफेक्ट, सेव कर दिया। और क्या दिक्कत आ गई, कहीं पे हमने कुछ कुछ गलत पेस्ट कर दिया क्या? कलर चेंज हुआ है, कुछ तो इशू हुआ है। अच्छा यहाँ पे कोटेशन, चलिए ठीक है, अभी सही हुआ।
बीन्स, सबसे पहले कंपोनेंट स्कैन करेंगे ना, समझ रहे हो ना क्यों? अरे बीन बनाना है ना बॉस, तो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज इक्वल टू कॉम डॉट ऐप, ताकि इसके पैकेज और सब पैकेज दोनों ही स्कैन हो जाएं। नेक्स्ट व्हाट सर, देन हमें क्या यूज करना था, याद है ना? हमें यूज करना था एओपी, क्या इनेबल करने के लिए? लेट मी राइट हियर, लेट मी राइट हियर, टू इनेबल एस्पेक्ट जे एओपी इन आवर ऐप, है ना? एनोटेशन ड्रिवन, एनोटेशन ड्रिवन, वो भी कैसा बॉस? अनोट अबे अनोटेशन ड्रिवन, एनोटेशन ड्रिवन कैसे? एओपी कोलन एस्पेक्ट जे, देखिए खुद से आ रहा है, एक कन्फिग आ रहा है, एक ऑटो प्रॉक्सी आ रहा है, तो ऑटो प्रॉक्सी था, ऑटो प्रॉक्सी, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना था कि प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्लास, प्रॉक्सी टारगेट क्लास इक्वल टू ट्रू रखेंगे, तो सीजीएलआईबी लाइब्रेरी का यूज होगा, है ना बॉस? तो चूंकि हम अभी अपने इस इम्प्लीमेंटिंग क्लास को फाइनल वगैरह नहीं बना रहे, मतलब हम स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन यूज दैट, राइट? तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमने ये लिख ही दिया, यहाँ ये बन ही गया, और उसके बाद हम कहाँ चलेंगे? टेस्ट करने। तो टेस्टिंग के लिए हम लिखेंगे कोड इन अनदर पैकेज, तो करेंगे पैकेज कॉम डॉट ऐप डॉट टेस्ट, राइट क्लिक हियर, लेट्स से क्लास, एंड यहाँ पे लिख देंगे एस्पेक्ट जे एओपी एनोटेशन टेस्ट मेन सिंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू, और लेट्स से null context equal to new class path XML application context dot XML context dot get bean, bean दीजिए, तो सर बैंक सर्विस सर, कॉमा इंटरफेस का रेफरेंस या क्लास का रेफरेंस, बोलो, बोलिए, इंटरफेस रेफरेंस या क्लास रेफरेंस बॉस? विच वन बॉस, विच वन? इंटरफेस रेफरेंस और क्लास रेफरेंस? अरे इंटरफेस रेफरेंस ना, अदरवाइज प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट विल नॉट बी जनरेटेड ना बॉस, यू आर यूजिंग इंटरफेस, याद है एरर आया था, पूछा भी था अयाज देशमुख ने। हम्म, बोलिए। यप, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है, एक्सेप्टेबल, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। क्या नाम था भाई? बैंक सर्विस डॉट क्लास, फाइन सर, बैंक सर्विस इंटरफेस नॉट द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, bs equal to this one, not an issue, bs dot cal shi, let's say principal amount is 1000, I just want to give you 10% for 11 years, bs dot cal shi 1000 rate of interest, then 12 years. Okay, it will give you some data, right? So first float ci equal to, और इतना क्या करना है, इतना क्या करना है, इसको कट करो और सिस आउट कर दो ना, सिस आउट इसी में कॉल कर दो, इसको कट करो और इसको कट करो और सिस आउट इसी में कॉल कर दो, करेक्ट? तो एक तो ये हो गया। आ यहाँ से जो क्लास मिलेगा आपको, वो क्लास हम प्रिंट करना चाहेंगे, बिल्कुल सर, सिस आउट, सिस आउट बी एस डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, ठीक है सर, बी एस डॉट, और इसको क्या हुआ यार, अच्छा यहाँ पे एक कोलन आ गया एक्स्ट्रा,
bs डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, ये प्रॉक्सी क्लास होगा ना, प्रॉक्सी क्लास, प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट क्लास नेम, राइट, प्लस ये हो गया आपका प्रॉक्सी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लास नेम इंटरनली जो बन रहा होगा वो, और यहाँ पे एस आई सी आई निकलेगा हियर। देन हमारे कॉन्टेक्स्ट को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में टाइप कास्ट करेंगे, फिर इसके रेफरेंस पर है ना, इसके रेफरेंस पर कॉल करेंगे क्लोज मेथड। ऑलमोस्ट अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो हमारा एज इट इज काम करेगा। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम ये कि ओके एओपी में तो कुछ इशू नहीं है, यहाँ पे यहाँ देखिए माय अराउंड एडवाइस में आइए, और अराउंड एडवाइस यहाँ चल रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दिस इज पॉइंट कट हियर एंड ये दो सारे उस पे जो भी हमारा सारा मेथड है बैंक सर्विस के इंटरफेस में सब पे लग जाएगा। पहले तो ये पॉइंट कट, देन दिस पीटीसी, इस पीटीसी पर तीन मेथड, तीन सेकेंडरी लॉजिक के मेथड्स हैं जो तीन इस दो ज्वाइन पॉइंट्स पर लगे पड़े हैं एक पीटीसी में, राइट। ऑब्जेक्ट मॉनिटर परफॉर्म ये वाला है ना, मॉनिटर परफॉर्मेंस वाला मेथड जो है 700 सबसे लास्ट में चलना चाहिए हमारे ऑर्डर के हिसाब से, राइट। तो ऑर्डर 20 है, इसका मतलब लॉगिंग सबसे पहले ये दिख रहा होगा इस प्रकार से। सो गो हियर, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, तो जस्ट सी प्लीज होल्ड ऑन, और आराम से देखिए, बिल्कुल हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। यहाँ से आइए, समझिएगा, एक लाइन समझेंगे, एक लाइन का आउटपुट का रीजन समझेंगे। हमने क्या बोला था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, आप अगर मेरा स्टेटमेंट और आंसर सुनते जाइएगा, अगर आपने प्रॉक्सी टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट ट्रू रखा है और आपने इंटरफेस यूज करा है, तो आप करो या ना करो, तो हमने तो करा है, अगर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट मिला या जो कोड मिल रहा होगा कहाँ से भाई, वीविंग कहाँ से हो रहा होगा, जो इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास बन रहा होगा कहाँ से बन रहा होगा, कोड जनरेशन लाइब्रेरी से, कोड जनरेशन लाइब्रेरी से। फॉल्स कर देते तो कहाँ से बनता, जेडीके लाइब्रेरी से। करेक्ट बॉस, ओके बॉस। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये वाला प्रिंट हुआ एज इट इज जो हमारा प्रिंट होना था। जब कैल एसआई की चलने की बारी आई, समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट ये कैल एसआई कॉल तो नहीं हुआ होगा, ये वाला कैल एसआई इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, चूंकि हमने यहाँ पे काफी सारा एनोटेशन यूज करा है। तो जब एनोटेशन ये देखा होगा, या सब ये सब एस्पेक्ट जो एनोटेशन ड्रिवन एस्पेक्ट जो एओपी यहाँ अप्लाई हुआ है, तो इसमें से जो क्लास है एस्पेक्ट नाम का, ये एज एस्पेक्ट जेओपी कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज करा गया होगा। और इसमें भी अब अलग अलग एक पॉइंट कट है पहले, तो उसके बाद अलग अलग सेकेंडरी लॉजिक वाले अराउंड मेथड है, अराउंड एडवाइस यहाँ पे अप्लाई करा गया। तो सबसे पहले जो चलना चाहिए हमारे हिसाब से, प्राइमरी लॉजिक हमारा टारगेट मेथड को एग्जीक्यूट होने से पहले हमारे इस लॉगिंग को, तो सबसे पहले क्या लिख के आना चाहिए, लॉगिंग एक्सपेक्ट प्री लॉजिक। तो सबसे पहले क्या लिख के आया, लॉगिंग एक्सपेक्ट प्री लॉजिक, ठीक है। उसके बाद इंटरिंग इनटू है, मतलब ये वाली लॉगिंग चली, इंटरिंग इनटू, ये देखो गेट सिग्नेचर से मेथड आया, आर्गुमेंट से आर्गुमेंट आया, आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई, है ना, तो आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये हमारा रन हुआ बीच में टारगेट मेथड, तो रन हुआ बॉस, फिर आया लॉगिंग एस्पेक्ट पोस्ट लॉजिक। तो जब बीच में रन हुआ होगा तो कैलकुलेट हुआ, सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद देखिए यहाँ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, एक सेकंड, एक सेकंड, होल्ड ऑन ईयर। ये ये प्रोसीड से क्या हुआ,
रन हुआ है ना बॉस, कौन सा? हमारा बीजेपी डॉट प्रोसीड मेथड, मेथड। तो कौन सा मेथड रन हुआ इसमें से? पहले तो पहले तो जो पॉइंट कट में मेथड है वो दोनों मेथड रन होंगे ना, बारी बारी से, राइट? जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, इसने आपको एसआई, फर्स्ट एसआई के लिए चला, राइट, यहाँ से इसकी वजह से। ये देखना, ये देखना, पहली लाइन एसआई के लिए चल रही है। कैल सीआई के लिए भी भूल जाओ, कैल एसआई के लिए देखो। तो एसआई रन हुआ होगा इंटरनली। कहाँ चले गए बॉस? अपने इस माई अराउंड एडवाइस में। तो जब ये प्रोसीड, बीजेपी डॉट प्रोसीड से एसआई रन हुआ, समझ गए, इसका ये वाला कैल एसआई, तो इस पर क्या लगे हुए थे? मल्टीपल। एक सेकंड यार रुको, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग लॉजिक आ रहा है क्या? एंटरिंग इनटू, चलो यहाँ से तो हमें समझ में आया कि एंटर करा। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट 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 ऑर्डर है, सही है, मेरे को लगा कि कहीं और कुछ ना है। तो जब ये चला होगा, सुनो, समझिए, ये जब यहां तक पहुंचा होगा, समझ रहे हो, वापस से, अरे इसमें से पहुंचा ना, इस लॉगिंग से, इस लॉगिंग से क्या पहुंचा, कोड, समझ गए, अराउंड एडवाइस में। और इस लॉगिंग से कोड फ्लो कहाँ पहुंचा, किसको कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल करवा रहे हैं एक्सप्लिसिटली, अपने टारगेट मेथड को। तो हमारा टारगेट मेथड कैल एसआई मेथड कॉल होने वाला है। तो कॉल जब होने वाला था, उसके बाद अब क्या कॉल हुआ होगा, फिर से वापस से जो इनका एडवाइस लगा हुआ था, तो वो सब एडवाइस बॉस, वो सब एडवाइस क्या हुआ, सारा एडवाइस रन करेगा ना इसका, माई अराउंड एडवाइस का वापस से। तो एक तो हमारा रन कर ही रहा था, अभी तो फ्लो यहां से गया ही था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसिंग, कैसिंग आ रहा है कहीं पे, कैसिंग एस्पेक्ट, कैसिंग एस्पेक्ट, कैसिंग एस्पेक्ट कहाँ आ रहा है बॉस? कैसिंग, कैसिंग रन नहीं कर रहा क्या? अच्छा, कैसिंग रन नहीं कर रहा, हमारी गलती है। कैसिंग इसलिए नहीं रन कर रहा क्योंकि पीटीसी में हमने गलत लिखा है, यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया है। एक बार और रन करो, एक बार और रन करो। कैशिंग में हमने छोड़ दिया था, अभी सही चला, अभी सही चला ये। वही मैं सोचा कि ये उल्टा पुल्टा कैसे दिखा रहा है बॉस। लॉगिंग एस्पेक्ट प्री लॉजिक, हाँ ठीक है, अभी सही है, मतलब वहाँ पे कैसिंग नहीं दे रहा था, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था भाई। एक कैसिंग तीन, यहाँ से देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट का नाम आया सबसे पहले यहाँ से, ठीक है। और अब, बट यार ये ऑर्डर आई थिंक फिर से गलत है क्या? रुक जाओ यार, रुक जाओ, कुछ तो इशू हो रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा। ऑर्डर हमने 500 रखा है कैसिंग में। हम्म, ऑर्डर हमने 500 रखा है कैसिंग में, 20 रखा है लॉगिंग में। तो लॉगिंग हमारा चल नहीं रहा ना पहले, जबकि लॉगिंग चलना चाहिए पहले, कैसिंग चल रहा पहले। सी दिस 500, वाई कैसिंग इज रनिंग फर्स्ट? दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे बॉस। वैल्यू इंट देखो, डायरेक्ट इंट में वैल्यू तो मांग रहा है बॉस। एक सेकेंड ना, इसको ना हम जरा छोटा वैल्यू देते हैं, 700, 500 नहीं, लेट्स से 70, मे बी 70। इसमें 20 है, तो इसमें हम वैल्यू दे देते हैं, इसमें इसको सबसे, इसको बीच में चलाना है, 70 20, इसको दे दिया 50। वापस लेट मी रन। अगेन अगेन, कैसिंग पहले चल रहा है यार, कैसिंग शुड नॉट वर्क लाइक दिस, शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट बी डन बॉस। देखो, एस्पेक्ट जे, एस्पेक्ट जे, एओपी ऑर्डर, एस्पेक्ट जे एओपी ऑर्डर डॉक्स,
होल्ड ऑन यार, सर्च कर लेते हैं। एस्पेक्ट जे एओपी, ऑर्डर, ऑर्डर 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 कहीं पे मिले भाई, ऑर्डर इक्वल टू, कहीं पे है, @ कहीं डिस्कशन नहीं है, ऑर्डर, ऑर्डर एस्पेक्ट ओरिएंटेड। अबे यार, ऑर्डर, ये देखो ऑर्डर यहाँ पे तो दिया हुआ है इन्होंने, बट नॉट दिस वन यार, ऑर्डर चार वैल्यू, ऑर्डर इन, ऑर्डर एनोटेशन स्प्रिंग। चलो अब बेल्डिंग में था, या देखो, ऑर्डर एनोटेशन, ऑर्डर एनोटेशन, before order and advice use only for the aspect execution, it means highest order advice will run first. Highest order advice will run first. Okay, since for it supports the ordering of injected component to, as a result spring will inject the outward। ये तो एग्जीक्यूशन, ये अरे यार रुको यार एक सेकंड ना, इंटरफेस, ऑर्डर, ये तो है आपका कोर एनोटेशन का, ऑर्डर का, नेसेसरी कुकीज ओनली, ऑर्डर आई वांट टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ, यहाँ पे भी नहीं है यार, ऑर्डर टू, ऑर्डर वन, Mazda टोयोटा, ऑर्डर वन, लोअर द प्रायोरिटी, हायर द वैल्यू, उस हिसाब से भी ये सही है। तो हमारा अराउंड में अगर आप चाहो, एस्पेक्ट जे एओपी, माई अराउंड एडवाइस, हमने सही तो लगाया है, ऑर्डर 50 दिया है, तो 50 ये है, 20 ये है, और 70 ये है, तो उस हिसाब से यार हमारा 20 पहले चलना चाहिए ना। सबसे पहले लिख कर के आना चाहिए लॉगिंग एक्सपेक्ट प्री लॉजिक, तो सबसे पहले लिख कर के आ रहा है कैसिंग एक्सपेक्ट प्री लॉजिक, जो कि गलत है बॉस, नॉट दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। लॉगिंग एक्सपेक्ट हमारा बाद में चल रहा है, उल्टा पुल्टा कैसे चल रहा है यार, होल्ड ऑन यार, ऑर्डर इन स्प्रिंग 6 defines sort of order for annotating on the order value is option and represents lower the value। अबे यार मैंने सही तो पढ़ाया आपको यार, लोअर वैल्यू है हायर प्रायोरिटी, द डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑर्डर, लोअर वैल्यू है हायर प्रायोरिटी। सही तो है ये, सही तो है ये उल्टा पुल्टा का है चल रहा। एक मिनट एक मिनट, इसमें ना हम डिजिट देते हैं, ठीक है डिजिट देते हैं, लेट्स से 9, मैं इसको मॉनिटर परफॉर्मेंस को देना चाहूँगा 7, चलो इसको 9 7, लॉगिंग को, अच्छा इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 7 दे दो, अब भी कैसिंग बीच में चलेगा, सब 7 दिया हुआ है, अच्छा चलो 9। ये प्रियोरिटी सबसे पहले लॉगिंग, मैं फर्स्ट सिंगल डिजिट्स ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है सिंगल डिजिट्स ट्राई कर रहा हूँ, कैसिंग कैशिंग कैशिंग कैशिंग, इट्स नॉट कमिंग यार, इट्स कमिंग फ्रॉम कैशिंग एस्पेक्ट, फ्रॉम द टारगेट मेथड। ओह ओ, एनी गेसेस?
हेलो, आर यू हियरिंग मी गाइस? एम आई ऑडिबल? कोई नहीं यार, इसको देखते हैं ना। मैं देखता हूँ क्लास के बाद के। और क्या बोल रहा था, ये आपका एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है, ये खत्म हो गया भाई। मतलब इसको आप फिर स्प्रिंग बूट में यूज कर ही लोगे, क्योंकि एनोटेशन पढ़ ही लिए तो समझ गया ना। तो इसको कैसे यूज कर लेना है। गॉट इट। बाकी ये दिखाता हूँ मैं कल आपको, इसका आंसर बताता हूँ यार। वाई वाई इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस एज एक्सपेक्टेड। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं या ये कुछ मिस कर रहा है? ओके, आई विल टेल। कल से पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि होगा हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ओके। फाइन यार, कोई डाउट है तो पूछो यार। बहुत दिक्कत है ये। देखता हूँ मैं इसको यार, क्या दिक्कत आ गई से। पता नहीं, हो सकता मैं भी कुछ मिस कर रहा हूँ। मे बी, बट आई डोंट थिंक सो यार, क्योंकि हमने आपको जैसे पढ़ाया, लोअर द प्रायोरिटी, लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी, तो सही बताया यार। बट लेट्स सी। कोई नहीं, क्वेश्चन है कुछ तो बताइए, बाकी एज इट इज इसी प्रकार से काम करेगा। बाकी पिक हमारा सारा हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा फ्लो सही है, सब कुछ लिखा हुआ सही है, काम एज एक्सपेक्टेड कर रहा है। ये आउट हमें एज एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा है। लेट्स सी हम इसको ठीक कर पाते हैं कल। ओके। कोई डाउट है? एनी डाउट्स फ्रॉम टुडेज सेशन? नहीं है तो कल मिलते हैं। बोलिए। ओके, फाइन देन। गुड नाइट यार, गुड नाइट, गुड नाइट वरद, गुड नाइट सुधीर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ये ट्राई करना आप अपने को, ये सब करके भी सारा कुछ। ओके, चलिए जी, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। फाइन, दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।